अच्छा, एक क्वेश्चन जो बार बार मुझसे पूछा जाता है कि यासिर भाई हमने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, स्टेप 1 तो इजीली डन हो गया, लेकिन जैसे ही हम स्टेप 2 के अंदर आए जहां पर हमने एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होता है, वहां पे हमें दो तरह के इशू देखने को मिलते हैं। एक इशू या तो हमारा जो है ना स्टेप 2 वो लॉन्ग टाइम के लिए इन प्रोग्रेस चला जाता है। दूसरा इशू 1 या 2 दिन बाद वहां पे एरर आ जाता है। एरर आने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नजर आते हैं, एक होता है फिक्स इन एडसेंस अकाउंट, दूसरा होता है चेंज एसोसिएट। तो इन दोनों हालतों में हमने क्या करना है, तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। अगर आपको समझ आ जाए तो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और अगर आपको समझ ना आए तो आपने मुझे बताना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन प्रोग्रेस के ऊपर कि स्टेप 2 कितनी देर नॉर्मली इन प्रोग्रेस रहता है। तो यहां पे एक और चीज आपकी क्लियर कर दूं कि प्रोग्रेस जाना स्टेप 2 का ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक उनका रूल है कि वो आपके एडसेंस अकाउंट को चेक करते हैं, आपने जो जो यहां पे लिखा होता है उसको चेक करते हैं। तो इन प्रोग्रेस हर एडसेंस अकाउंट ने जाना होता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा टाइम के लिए आपका चैनल इन प्रोग्रेस चला जाए फिर आपने सोचना है, फिर आपने चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, अगर 24 घंटे से लेकर 1 वीक के अंदर अंदर आपका चैनल मोनिटाइज होकर आ जाता है, ये स्टेप 2 जो है ना वो डन हो जाता है, तो इट्स ओके, कोई परेशानी की बात नहीं। और 1 वीक तक आपने सब्र से इंतजार भी कर लेना है। ठीक है, अगर 1 वीक से ज्यादा लग रहा है या 48 घंटों के बाद आपका चैनल जो है ना वो इन प्रोग्रेस ही शो कर रहा है, तो एहतियातन आपने सबसे पहले जिस आईडी के ऊपर एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया है उसके मेल चेक करने हैं। आपने देखना है कि क्या कोई गूगल की तरफ से आपको मेल तो नहीं आया, क्या कोई वो मिस्टेक तो आपको नहीं बता रहे, तो वो मेल आपने पढ़ना है। वहां पे जरूर गूगल आपसे कुछ ना कुछ पूछ रहा होगा, तो उसका आपने आंसर कर देना है, आपका स्टेप 2 जो है ना वो डन हो जाएगा। अगर कोई मेल भी आपको नहीं आया फिर भी इन प्रोग्रेस लॉन्ग टाइम के लिए आपका चैनल जा रहा है, फिर आपने ऐसा करना है कि जिस जीमेल आईडी के ऊपर आपने अपना एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया है उसको देखना है क्या उसको आपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई किया है, क्योंकि ये एक बहुत ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं कि जो जीमेल आईडी मोबाइल नंबर से वेरीफाई नहीं होती उसका स्टेप 2 जो है ना वो अटका रहता है, इन प्रोग्रेस ही रहता है। मेरे खुद के साथ ऐसा ही हुआ था, मेरा चैनल जो है ना वो तकरीबन 1 वीक के लिए इन प्रोग्रेस पड़ा रहा। मुझे बाद में पता चला कि यार मैंने इस आईडी को जो है ना मोबाइल नंबर से वेरीफाई नहीं किया, तो मैंने उसको मोबाइल नंबर से वेरीफाई किया, इधर से वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक की, यकीन करें सच बता रहा हूं, उधर से मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि आपका स्टेप 2 जो है ना वो डन हो चुका है। तो आपने ये दोनों चीजें चेक कर लेनी है। अगर इन दोनों चीजों को चेक करने के बाद भी आपका जो है ना स्टेप 2 इन प्रोग्रेस है, इसको आपने क्लोज नहीं करना। अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि जो पुराना एडसेंस अकाउंट है उसको क्लोज कर देते हैं, फिर नया बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत बड़े मसले में फंस जाएंगे। अगर आप वेट करेंगे स्टेप 2 का जो है ना रिजेक्ट होने का या एक्सेप्ट होने तक आप सब्र करेंगे तो आपका कोई ना कोई हल निकल आएगा। लेकिन अगर आप पहले को क्लोज करेंगे, नया बनाने की कोशिश करेंगे, फिर यहां पे इशू बन जाएगा। ओके हो गया, तो ये इन प्रोग्रेस प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरा प्रॉब्लम जो है कि हमें दूसरे स्टेप के अंदर जो है ना एरर आ जाता है और फिक्स इन एडसेंस और चेंज एसोसिएट का ऑप्शन नजर आता है। इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, देखें ये दो वजह से होता है। पहली वजह होती है कि अगर आपके नाम पे पहले से कोई एडसेंस अकाउंट है तो आपको एरर आएगा। अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने तो कोई एडसेंस अकाउंट नहीं बनाया फिर मुझे एरर क्यों आ रहा है, तो इसकी दूसरी वजह है कि आपने बनाते वक्त कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी है। हो सकता है आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन सिवाय आपके एड्रेस के बाकी उर्दू में हो, इधर आपने इंग्लिश लिख दी हो तो भी ये एरर आता है। अगर वहां पे इंग्लिश में हो यहाँ पे उर्दू लिख दी हो तो भी आपको एरर आता है। अगर आपने जो है ना कोई गलत कंट्री, कोई गलत पोस्टल कोड कुछ भी जो है ना गलत डाल दिया हो तो भी आपको एरर आता है। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है, एड्रेस जो होता है ना ये जरूरी नहीं है कि आपकी आईडी कार्ड वाला हो। एड्रेस आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन आपने नाम और जो बाकी सारा डेटा दिया है वो वैसे ही लिखना है जिस तरह आपके आईडी कार्ड के ऊपर होता है। तो ये दो इशू होते हैं स्टेप 2 के अंदर एरर आने के। अब इस चीज को आपने सोल्व कैसे करना है गौर करें। देखें, सबसे पहले तो आपने सोचना है कि क्या पहले से आपने कोई एडसेंस अकाउंट क्रिएट तो नहीं किया। अगर आपको समझ आ जाए, याद आ जाए कि हाँ मैंने एडसेंस अकाउंट बनाया था, भले ही अधूरा बनाया था बट मैंने बनाने की कोशिश की थी, तो आपने क्या करना है, उसी जीमेल आईडी पे जाकर पहले वाले एडसेंस को आपने क्लोज करना है, पेमेंट आईडी को आपने क्लोज कर देना है। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर आपने स्टेप 2 के अंदर आना है, जहां पर आपको चेंज एसोसिएट का ऑप्शन नजर आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर क्लिक करके फैमिली में से किसी और के नाम का आपने न्यू एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है। अब फैमिली में से किसी के नाम का एडसेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे, आपका स्टेप 2 जो है ना दोबारा से इन प्रोग्रेस चला जाएगा और इस बार इंशाल्लाह आपका स्टेप 2 जो है ना वो डन हो जाएगा। अब दूसरा प्रॉब्लम आप सोचते हैं, सोचने के बाद आपको 100%
यकीन हो जाता है कि यार मेरा कोई एडसेंस अकाउंट नहीं है, यही एडसेंस अकाउंट मैंने पहली दफ़ा क्रिएट किया है जिसके ऊपर एरर आ गया। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, आपने फिक्स इन एडसेंस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके सारी जो रिक्वायरमेंट आपने फिलअप की है उनको दोबारा से रीचेक करना है। उनको चेक करना है कि हो सकता है कहीं से स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो सकता है कहीं पे आपने स्मॉल कैपिटल का कोई फर्क कर दिया हो सकता है आपने लैंग्वेज का फर्क कर दिया हो सकता है आपने पोस्टल कोड का फर्क कर दिया हो। दोबारा से सब कुछ को आपने चेक करना है। अगर कोई भी मिस्टेक हो उसको आपने ठीक करना है एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे दोबारा से आपका जो है ना एडसेंस अकाउंट इन प्रोग्रेस चला जाएगा। अगर आपने जो है ना गलती को सही कर लिया है तो फिर आपका स्टेप 2 डन हो जाएगा। अगर ये दोनों तरीके आप खुद नहीं कर सकते तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। और अगर आप चाहते हैं कि स्टेप 2 एरर के ऊपर मैं प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो के कमेंट में आपने मुझे बताना है। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर डिटेल और प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।